गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं भाग 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अंतर्गत किसकी बात कही गई? इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा की क्या की गई है, बात की गई। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, इनकी सबकी चर्चा की गई है। ये हमारे भारत में कैसे आया, कब आया, कौन लेकर आया, इन सब की चर्चा करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने जितने दोस्त हैं वो लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने में मदद कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले आज की बात की, सबसे पहले लोग राज्य संघ एवं लोक सेवा कौन लेकर आया हमारे पास? ये है लॉर्ड मैकल। लॉर्ड मैकल ये वो थे जिन्होंने क्या किया, इनकी सिफारिश है 1855 में। लॉर्ड की सिफारिश है 1855 में क्या किया गया, डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, इसके शासनकाल में लॉर्ड मैकल ने 1855 में क्या की, यूपीएससी या बोलते हैं जिसको सिविल सेवाओं की क्या की सिफारिश की कि हमारे भारत में भी क्या होनी चाहिए, संघ एवं राज्य लोक सेवा भी होना चाहिए। ठीक है, किसने बोला? लॉर्ड मैकल मैकाउले। ठीक है, 1855 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या क्या इस चीज को बोला गया। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने अपने यहाँ मतलब इंडिया में नहीं की, अपने यहाँ कहाँ पे की, लंदन में क्या की, इसकी बोली कि हमें क्या चाहिए। लॉर्ड माइकल ने बोला कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सेवा होनी चाहिए जो एक विशेष अधिकार के रूप में दिए जाए, जिनको जो क्या कर सके, पूरी तरह से इसको नियंत्रण कर सके। एक राज्यपाल या एक राष्ट्रपति के रूप में इस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया। तो उसके लिए जो अधिकारी चाहिए होते बहुत ज़्यादा, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होनी चाहिए, टाइप से पॉजिटिवेट होनी चाहिए, इस तरह के देखते हुए इसने लॉर्ड मैकल ने 1855 में डलहौजी के शासनकाल में लंदन में क्या की परीक्षा आयोजित की। इसमें की कहाँ की? लंदन में। लंदन में क्या की, एक सिविल सेवा परीक्षा क्या की आयोजित। कौन सी? इसको बोला गया सिविल सेवा एग्जाम क्या किए, आयोजित किए। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जो हमारे जहाँ जहाँ हमारा राज्य फैला हुआ है तो वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, ऐसा अधिकारी नियुक्त करेंगे जो हमें क्या करे, वहाँ की पूरी तरह की सिचुएशन को नियंत्रण करे और वहाँ की हमें क्या करे, बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, इसीलिए मैं कल के सिफारिश करता था 1855 डलहौजी के शासनकाल में लंदन में एक सिविल सेवा एग्जाम क्या होता था मतलब परीक्षा आरंभ की, और इसको सिर्फ अंग्रेज ही दे पाते थे। मतलब पहले टाइम तक वो जिसका रास्ता तो पहले अपने लोगों को लाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या किया गया, इंडिया में मतलब थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो पहले इसको बोलते थे सिविल सेवा एग्जाम। फिर जब ये इंडिया में आए, ठीक है, और इंडिया में इसको क्या नाम दिया गया, इंडिया में बोला गया इंडियन सिविल सेवा। इंडियन सिविल सर्विस, ICS के नाम से पहले जाता है। इसके नाम से इंडियन सिविल सेवा सर्विस के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। फिर क्या हुआ, इनकी सिफारिश पे ये सब चीजें हो गई। फिर क्या आया, फिर इन्होंने क्या किया 1919 में, 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा परीक्षा को क्या किया गया, आयोजन का गठन किया गया। मतलब पहले लंदन में होती थी, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुई, 1855 के बाद, 1919 के अधिनियम के बाद ये क्या हुई, भारत में भी क्या होने लगी, आयोजित होने लगी। ठीक है, इसमें फिर भारतीयों को भी लेने मतलब लिया जा रहा था, मतलब भारतीयों की कैपेबिलिटी देखने के लिए, हाँ भारत की सेवा को निकाल ही नहीं सकते, मतलब इस टाइप से देखा गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, ये भारत में भी क्या करने लगी, गठित होने लगी। कब होने लगी? 1919 के अधिनियम के बाद। ठीक है, जब इसके बाद ये गठित हुई, इसकी से मतलब अधिकारी आएंगे, एग्जाम लेंगे, किस टाइप से, मतलब हर चीज का गठन करते करते कितना हो गया, 1922। ठीक है, 1922 में क्या किया गया, फर्स्ट टाइम ICS
एग्जाम। ठीक है, ICS क्या हुए, एग्जाम हुए, और कहाँ पे लिए गए जी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या किए गए, ये एग्जाम को लिया था 1922 में। फर्स्ट टाइम ICS मतलब इंडियन सिविल सेवा सर्विस को एग्जाम को इलाहाबाद में लिया गया, और ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे लिया, किसके टाइम पे, लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर क्या किया गया, इस सेवा का प्रारंभ किया कि हमें किस प्रकार से सेवा को लेना चाहिए, क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि लॉर्ड मैकटर्ले ने 1855 में डलहौजी के शासनकाल में इस सेवा की क्या की, प्रारंभ की, सिफारिश की। तब इसमें लंदन में एक पेपर हुई जिसको सिविल सेवा एग्जाम के नाम से जाना जाता था। फिर क्या किया, इस सेवा को जब इंडिया मतलब देखो, इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य था कि कंट्रोल करना, हर किसी चीज को क्या करना, कंट्रोल करना, उसी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना। ठीक है, फिर जब ये इंडिया में, तो इसको इंडिया में इंडियन सिविल सेवा के नाम से जाने जाने लगा, मतलब सब जगह। फिर 1919 के अधिनियम में इसमें बोला गया कि हम क्या करेंगे, भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। इसके हर चीज को प्रिपेयर करने में 1922 में तो 3 साल लगे। जैसे फर्स्ट टाइम ICS एग्जाम इलाहाबाद में हुआ, किसके, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए नेक्स्ट। सिविल सेवाओं के पद की रक्षा की क्या की गई, चर्चा की गई। इसके अंतर्गत बोला गया कि सिविल सेवाओं के पद कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 311 में क्या की, इसके पदों की क्या की, चर्चा की गई। हमें जो जो चीज़ पढ़ना है, जो शुरुआत की वो थी एक स्टोरी, वो बता दी है। ठीक है, अब इसको बताना कि इसकी चर्चा किसमें की, इसकी चर्चा मतलब ICS या बोलते हैं UPSC बोलते हैं इसको, इसकी चर्चा आर्टिकल 311 के अंतर्गत क्या की गई, इसकी चर्चा की गई। इसके अनुसार सिविल सेवा को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता, मतलब कि कोई भी अधिकारी है उसको कोई ठोस कारण देना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं उसके पद से। और उसको पद से हटाने की चर्चा किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, 317, पद से हटाना। पद से हटाने की चर्चा किसमें की, आर्टिकल 317। ठीक है, इस चीज को बताया गया कि आर्टिकल 317 में पद से हटाने की क्या की गई, चर्चा की है कि यदि कोई अधिकारी कुछ कारण से हटाना है तो उसकी पहले इसको ठोस कारण दिया जाएगा, फिर उसको हटाने की पूरी प्रक्रिया 317 आर्टिकल में दिए गए हैं। और यदि किसी अधिकारी को इस पद से हटाना है तो उसको न्यायालय में, कहाँ पे, उसको कोर्ट में, उसके ऊपर कौन सा, पद भ्रष्ट का या भ्रष्टा, हाँ सॉरी, पद भ्रष्ट का, या करप्शन, कदाचार, कदाचार का मुकदमा चलाना के, जिसको बोलते हैं पद में भ्रष्ट किया इन्होंने, या कोई भी भ्रष्ट काम के अपने पद पर गए थे, अपने मतलब पावर्स का गलत यूज किया, इस चीज के ऊपर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। और क्या यूज किया, इस सब चीज पर मुकदमा चलाने के बाद ही क्या किया जाता है, उसको हटाया जाता है। और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया आर्टिकल 317 में दी गई है। फिर आता है आर्टिकल 312, इसके अंतर्गत इसके अंदर बोला गया है कि अखिल भारतीय सेवा, ठीक है,
अखिल भारतीय सेवा का अधिकार संसद ने किसको? राज्यसभा को दिया है। ठीक है, राज्यसभा संसद को देती है कि आप इसके ऊपर सृजन कीजिए, किस प्रकार से इसकी क्या होंगी, सेवाएं होंगी और उसके पास से निर्माण किया जाएगा। मतलब किसी भी अधिकारी का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसकी बात किसने की? राज्यसभा ने किसको सौंप दी है? ये संसद को सौंप दी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करेंगे? चीज पर बताएंगे प्रक्रिया या इसके निर्माण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया इसके अंतर्गत बताएगी। इसके निर्माण की या सृजन की, या बोलते जिसकी को सृजन, या कोई भी चीज कैसे आएगी और कैसे जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि भैया किस किस के अंतर्गत कौन कौन नियुक्त करता है, IAS IPS ये किस किस प्रकार से नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है अखिल भारतीय सेवा। ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्र ही क्या करेगा? इसको वेतन देता है। ठीक है, केंद्र के द्वारा नियुक्त होगा तो केंद्र ही वेतन देता है। और ये किसके क्षेत्र में आता है? पूरे भारत क्षेत्र में आते हैं। और इस एग्जाम्पल के अंदर IPS, IAS और IFS, मतलब ये 3 अधिकारी इसके अंतर्गत नियुक्त होते हैं। जो इनके पास जो पद होंगे इसके ऊपर ही नियुक्त होंगे। इसके अंदर अखिल भारतीय सेवा के अंदर फिर आती है केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस। दूसरी लास्ट आती है राज्य सेवा। ठीक है, केंद्र सेवा और राज्य सेवा इसके अंतर्गत आता है केंद्र, ये भी केंद्र के अंतर्गत आता है। केंद्रीय वेतन देगी, केंद्रीय सब कुछ करेगी। इसके अंदर एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीजें? रेलवे, बैंक, SSB, एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आती है। फिर आती है राज्य सेवा, तो ये राज्य के अंतर्गत आती है। इसको राज्य करता है। तो ये राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं? जैसे कि पुलिस, BPSC और ये राज्य के अंदर की सेवाएं। ठीक है, मतलब कहने की वाली बात ये है इसमें कि सबकी क्या होती है? अलग अलग सेवाएं होती है। केंद्र के पास 2 सेवाएं, IPS IAS और रेलवे और बैंकिंग SSC। ये केंद्र अखिल भारतीय सेवा होती है, ये केंद्र सेवा होती है। ठीक है, ठीक है, तो आगे वाले पॉइंटों में चलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 315 दिया गया। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 के अंतर्गत ये बात बोली गई है कि UPSC, जिसको बोलते हैं सिविल सेवा अधिकारी, सिविल सेवा प्लस ये होती है अखिल भारतीय सेवा, मतलब केंद्र की होती है। ठीक है, और राज्य की कौन सी? BPSC या PSC, किसकी होती है? केंद्र की। ये होती है राज्य की। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती हैं? इसकी चर्चा की गई है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या रहती हैं? कनेक्टेड रहती हैं। क्या रहती हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इन दोनों के बारे में क्या की गई? चर्चा की गई इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत। आर्टिकल 315 के अंतर्गत पूरी UPSC और BPSC PCS ये क्या की पूर्ण रूप से क्या की चर्चा की गई है। ठीक है, इन दोनों की अध्यक्ष की नियुक्ति, मतलब कि इन दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कैसे होती है? देखिए यहाँ डालते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष में UPSC कौन करता है? राष्ट्रपति, उनकी करता है राज्यपाल। ये दोनों में चीजें अलग अलग है, बट समझने के लिए आप लोग की बहुत सारी चीजें। अब आती है इनकी एज, मतलब कार्यकाल। ठीक है, यह पीरियड टाइम बोलते हैं जिसको, कि ये कितने टाइम तक कब तक बना रह सकता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कब कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसके राज्यपाल करता है। इसकी आयु होती है 6 ईयर या 65, बस। या इतनी पूर्ण कर चुका हो या इतनी कर चुका हो, ये दोनों में क्या रहती है? कॉमन रहती है।
ठीक है। 6 साल की आयु, 6 साल तक रहता है। उसके बीच अगर 65 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो तो वो ठीक है, अगर जो भी इससे पहले आता है तो उसमें वो बढ़िया चल जाएगा। एज लिख दीजिए 65 एज, ठीक है। इससे कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और यूपीएससी क्या करती है, पीसीएस को क्या करती है, ये राज्य जो सेवा मतलब अधिकारी होती है उसके क्या होती है, दिशा निर्देश पर चलती है। मतलब ये यूपीएससी बड़ी होती है बीपीएस से या पीसीएस से, इसके दिशा निर्देश पर ही ये क्या करती है, अपना वर्क करती है। और पदोन्नति के बाद, मतलब यदि इसमें किसी व्यक्ति की पदोन्नति होती है तो वह यूपीएससी में पहुंच जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति इनके अंदर क्या करता है, अपना मतलब वो करता है, क्या बोलते हैं, इस्तीफा देता है या पद त्यागता है या पद से हटाया जाता है, तो वह किसी भी सरकारी संस्थान में क्या नहीं करता है, काम नहीं करेगा। इसके ऊपर एक वो मतलब एक नोट है ये, कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी आईपीएस आईएएस या कोई भी लेवल का अधिकारी क्या करता है, हटाया जाता है या त्याग पत्र देता है, तो वह किसी भी सरकारी संस्थान में क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा सरकार के लिए, ठीक है। और ये यूपीएससी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो किसके पास जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है। और बीपीएससी या पीसीएस के जो अधिकारी, उन लोगों की पूरी रिपोर्ट किसके पास जाती है, राज्यपाल के पास जाती है, आयोग की, ठीक है। पूरे आयोग की अधिकारियों की रिपोर्ट, ठीक है, इनकी किसके पास जाएगी, राज्यपाल के पास, इनकी राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और इनको वेतन संचित निधि के माध्यम से दिया जाता है, भारत सरकार संचित निधि के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको वेतन दिया जाता है, इनको राज्य संचित निधि के माध्यम से वेतन दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, किसका नियंत्रण कार्यालय किस किस के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई अधिकारी है जिस जो आईएएस का है, ठीक है, आईएएस रैंक का है, ठीक है, इस पर नियंत्रण किसका होगा, इसका नियंत्रण होगा कार्मिक मंत्रालय द्वारा, इसके अंतर्गत होगा कार्मिक, ठीक है। तो आईएएस कार्मिक मंडल में क्या करता है, काम करता है। और बाकी अधिकारी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, आईएएस किसमें, कार्मिक मंत्रालय में काम करता है। आईपीएस, देखिए देखते जाइए, आपको पता होना चाहिए कौन किसके मंत्रालय के अंदर आता है। आईपीएस किसके अंदर आता है, आईपीएस आता है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। फिर आता है आईएफएस, ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पता ही चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अगर देगा तो किसके अंतर्गत आएगा, वन के ही, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आईएएस और आईपीएस क्या होता है, स्वतंत्र प्राप्त, ठीक है। आईएएस और जो आईपीएस थे ना वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही है, बट आईएफएस क्या है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियुक्त किया गया केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। और जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये होती है हैदराबाद में, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, अकादमी, ठीक है। कहाँ पे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होती है, ये हैदराबाद में सेंटर, इसका ट्रेनिंग सेंटर है आईपीएस का, ठीक है। और आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है मसूरी, उत्तराखंड में क्या होता है, इसका ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के नाम से जाना जाता है आईएएस, उत्तराखंड मैसूर, ठीक है। और आईएफएस की होती है इंदिरा गांधी वन प्रशासनिक देहरादून, इंदिरा गांधी वन प्रशासनिक देहरादून में क्या होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है आईएफएस की। ये तीनों अधिकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में आपको हर चीज, एक एक चीज आपको बता दी है। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भाग 14 में होगा न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 323 का से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक वीडियो को लाइक तो कर दीजिए,
और एक शेयर कर दें, जिससे क्या हो सके आपके स्टेटस पे एक दिन के लिए व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, जिससे क्या हो हमारे चैनल को थोड़ा ग्रो अप होगा। हम आपको और अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, कंटेंट दे पाएंगे, जितना अच्छे तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।